धीरे धीरे वो लॉकडाउन नहीं रहा, वो बहुत ही मजाक रहा। पाकिस्तान में जो लॉकडाउन हो रहा है वो मजाक हो रहा है। हमें ये पता चलेगा कि जी हम तो लड़ने को तैयार हैं, हम रिस्क भी ले रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं जी, बाकी सब चीजें खोल दो, जो होगा देखा जाएगा। वो दैट अप्रोच ऑब्वियसली हमारे लिए बड़ी डिप्रेसिंग है। लॉकडाउन के नाम पर मजाक ना किया जाए, सख्तियां मजीद बढ़ाई जाएं। डॉक्टर्स का मुतालबा, आइंदा हफ्तों में वायरस पीक पकड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा पाकिस्तान में मगरिब के मुकाबले में 65 साल से कम उम्र अफराद मुतासर हो रहे हैं। मरीज एक साथ आ गए तो मुश्किल होगी। मुल्क में तिब्बी सहूलियात मौजूद नहीं, आने वाले दिन खतरनाक करार, एहतियात के अलावा कोई रास्ता नहीं। खाली ये मसाजिद से या किसी और जगह से करेंगे, बल्कि हमारे यहाँ मसला ये है कि ये टारगेट हो जाएंगी। अगर हम ये नहीं रोकेंगे और जब भी होगा तो मार्केट और सुपरमार्केट और स्टोर्स को सब भूल जाएंगे, सिर्फ मसाजिद को याद रखें। ये जितने भी दुकानें, ये जो स्टोर्स हैं, खुदारा इसको बंद करें। खुदारा ये जो हुकूमत है हमारी, चाहे वो सूबाई है चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, हम उनसे इल्तिजा करते हैं। खुदारा दुकानें और मार्केटें बंद रखें, मसाजिद और रमजान पॉलिसी पर भी नजरसानी की जाए। डॉक्टर्स की विफाक और सूबाई हुकूमतों से पुरजोर अपील। कहा यह एक संजीदा मामला है, इसे आसान ना लिया जाए। उल्मा नजरसानी करें, अगर कुछ हुआ तो लोग आपको ही टारगेट करेंगे। कोरोना की तबाहकारियां, पाकिस्तान में मई और जून खतरनाक करार। मकामी मुंतकली की शरह 66% तक पहुंच गई। मुल्क भर में मजीद 17 अफराद जाँ बहक, अमवात 212 हो गई। केसेस में तेजी से इजाफा जारी। पाकिस्तान में 10,076 अफराद मुहलिक मर्ज का शिकार। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल ले लिया गया। वजीर आजम के जाती मौलिश डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है टेस्ट की रिपोर्ट आने में चंद घंटे लगेंगे। मुआवने खुसूसी जुल्फी बुखारी के मुताबिक वजीर आजम का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। पाकिस्तान में कोरोना सूरत हाल तशवीशनाक, मगर ताजिर अपनी जिद पर अड़ गए। दुकानें खोलने का मुतालबा। आयरन मार्केट में कई दुकानें जबरदस्ती खोल दी। पुलिस ने 3 ताजिरों को गिरफ्तार किया तो लोग मुश्तइल। मुजाहिरीन ने अपने रहनुमाओं को पुलिस वैन से उतार दिया। ताजिर रहनुमा कहते हैं अब किसी की नहीं सुनेंगे, दुकानें हर सूरत खोलेंगे। कराची के गुंजान आबादियों में वायरस फैल गया। वज़ीर आला सिंध का इजहार तशवीश। कहा लॉकडाउन की छतरी को हर सूरत संभालना होगा। लाहौर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मुतासरा शहर बन चुका। शरह 23.58% तक पहुंच गई। पेशावर और बलूचिस्तान में भी केसेस में इजाफा। मौसर लॉकडाउन नागुज़ीर हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। ISPR के मुताबिक सिपह सालार को कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने वबा के असरात पर काबू पाने और ज़रूरी देखभाल के लिए NCOC के किरदार को सराहा। कहा पाक फौज कौम की बेहतरी के लिए इदारों के साथ मिलकर इक़दामात कर रही है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा दी। 24 घंटों में 2400 से जायद हलाकतें, तादाद 1,80,000 से तजावुज कर गईं। एक दिन में मुख्तलिफ ममालिक में 29,707 केसेस रिपोर्ट। दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद 25,85,000 से जायद हो गई। चीन की पाकिस्तान को एंटी कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की पेशकश। जर्मन कंपनी का भी वैक्सीन की तैयारी का दावा। इंसानों पर आजमाइश की भी इजाजत मिल गई। वज़ीर आला पंजाब ने 4 नई लैब के क़याम की मंजूरी दे दी। सूबे में कोरोना टेस्टिंग कैपेसिटी यौमिया 4500 तक पहुँच गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी शिकंजा सख्त। पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग्स ऑर्डिनेंस का निफाज। उस्मान बुज़दार ने वाज़ेह किया शटर डाउन करके कारोबार की इजाज़त नहीं देंगे। खिलाफ वर्जी पर दुकान सील हो जाएगी। रमजान में सहरी के वक्त दूध दही की दुकानें और तंदूर खुले रहेंगे। स्टेट बैंक का कारोबारी इदारों के लिए मजीद सहूलतों का ऐलान। कर्जों पर मार्कअप 4% से कम करके 3% कर दी। मरकजी बैंक दीगर बैंकों को 0 शरह पर रीफाइनेंस भी फराहम करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक का अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। लॉकडाउन को तमाम बैरूनी खतरात की जड़ करार दिया। मुआशी तरक्की की शरह पहली बार 1.5% मनफी रहने का खदशा भी जाहिर कर दिया। स्टेट
बैंक को IMF से 1 अरब 39 करोड़ डॉलर मौसूल। ये रकम कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात के लिए दी गई है। चीनी इंक्वायरी कमीशन का एडिशनल डायरेक्टर ही मुखबिर निकला। मुलजिम पर शुगर मिल्स मालकान को मालूमात फराहम करने का इल्जाम। एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद कसूरवार करार, मुअत्तल कर दिया गया। अपोजिशन ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करा दी। कोरोना वायरस पर हुकूमती इक़दामात के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस का मुतालबा। नैब का नोटिस नजरअंदाज, शहबाज शरीफ पेश ना हुए, 4 मई को फिर तलब। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वाज़े बयान, कहा शहबाज शरीफ पेश नहीं होंगे, मतलूबा मालूमात फराहम कर दें। मजीद सवालात पूछना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में पूछ लें। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल, कहा अगर कोरोना के डर से शहबाज नैब का सामना नहीं करना चाहते तो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर क्यों बज़िद हैं, अवाम को बेवकूफ़ ना समझें। यकम रमजान जुमे को होगा या हफ्ते को, चांद देखने के लिए पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। तारीख में पहली बार वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी रुयत हिलाल कमेटी में शामिल कर लिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं ये दुरुस्त सिमत में एक कदम है। सऊदी अरब में भी रमजान का चांद कल देखा जाएगा। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 76 पैसे बेहतरी, डॉलर 160 रुपए 36 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, 100 इंडेक्स 41 पॉइंट्स इजाफे से 32,464 पर बंद। बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स के बड़ा मुतालबा सामने आ गया है। डॉक्टर्स ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लॉकडाउन के नाम पर मजाक ना किया जाए, सख्तियां मजीद बढ़ाई जाएं, आइंदा हफ्तों में वायरस पीक पकड़ जाएगा। पाकिस्तान में मगरिब के मुकाबले में 65 साल से कम उम्र अफराद मुतासर हो रहे हैं। मरीज बढ़े तो अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ जाएंगे। मुल्क में तिब्बी सहूलियात मौजूद नहीं, आने वाले दिन मजीद खतरनाक होंगे। एहतियात के अलावा कोई रास्ता नहीं, शहरी समाजी दूरी इख्तियार करें। हालात काबू से बाहर हुए तो सड़कों पर लोगों का इलाज करना पड़ेगा। जितने भी वार्ड हैं 80% ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो जाहिर है सीरियस मरीज हमारे पास आ रहे हैं। एक चीज जो हमारे में और वेस्ट में फर्क है वो ये कि हमारे यहाँ पैसे बहुत ज्यादा है। सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बहुत अच्छा शुरू किया था, बहुत अच्छा स्टेप लिया था, लेकिन वो लॉकडाउन धीरे धीरे वो लॉकडाउन नहीं रहा, वो बहुत ही मजाक रहा। और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में जो लॉकडाउन हो रहा है वो मजाक हो रहा है। पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते केसेस पर डॉक्टर्स परेशान, हुकूमत से लॉकडाउन मजीद सख्त करने का मुतालबा कर दिया। 14 तारीख से लॉकडाउन ईज आउट हुआ है और लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है, तो जो कोरोना के मरीजों की तादाद है वो अचानक से बढ़ गई है। जैसे उन्होंने बताया कि 3 दिन के अंदर 3000 मरीज हैं, जबकि आपको याद होगा कि पहला 1000 मरीज पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा लगा था। अगर लॉकडाउन ना किया होता जो कि हुआ है तो आज हालात ये ना होते जो हमारे पास आज है, और इसी तरह अगर हमने एक्ट नहीं किया तो आज जो हालात हैं वो 2 हफ्ते बाद नहीं रहेंगे। डॉक्टर्स ने कहा तिबी अमला जान हथेली पर रखकर कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। जितना समझा जा रहा है उससे बहुत ज्यादा ये मसला है, 2 से 4 हफ्ते में और बढ़ेगा और शायद पीक करेगा। 162 लोग सिंध में डॉक्टर्स एंड टेक्निकल स्टाफ ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है। डॉक्टर्स ने खबरदार किया अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो हमें बड़ी मुश्किलात होगी। ये ख्याल दुरुस्त नहीं कि कोरोना पाकिस्तान में नहीं, कोरोना ने अभी पाकिस्तान में पीक नहीं किया, आइंदा 2 से 3 हफ्ते ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। डॉक्टर्स का उलमा और हुकूमत से रमज़ान में मसाजिद में नमाज और तरावी के इज्तिमात की इजाज़त देने के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। डॉक्टर्स ने खबरदार किया कि कोरोना पहले ही तेज़ी से फैल रहा है, रमज़ान में एहतियात न की तो सारा मलबा मसाजिद पर गिरेगा। शहरी और ताजिर बाजारों में समाजी फासले के उसूलों पर अमल नहीं कर रहे, जिसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। उलमाए कराम नमाज और तरावी मसाजिद में कराने के मुतालबे से दस्तबरदार हों और आवाम को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें। हुकूमत को चाहिए कि इस पे स्ट्रिक्टनेस करे। किसी दूध की दुकान पे, किसी ट्रेडिंग की दुकान पे, किसी परचून की दुकान पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और इसी तरह आखिर में हम बहुत एहतराम के साथ उलमाए किराम से गुजारिश करेंगे कि वो इस फैसले को भी रिव्यू करें जो अभी 2 दिन पहले जो है वो सदर मोहतरम पाकिस्तान और जो वज़ीर आला सिंध के साथ आया था। हम इस चीज़ पे हम इसको ये कहना चाहते हैं कि इस किस्म के कांग्रेगेशन जो हैं वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेंगे, और खाली ये नहीं है कि खाली ये मसाजिद से या किसी और जगह से करेंगे, बल्कि
हमारे यहाँ मसला ये है कि ये टारगेट हो जाएंगी। अगर हम ये नहीं रोकेंगे और जब भी होगा तो मार्केट और सुपरमार्केट और स्टोर्स को सब भूल जाएंगे, सिर्फ मसाजिद को याद रखेंगे। पाकिस्तान में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 212 हो गई। आज भी 17 अफराद कोरोना के हाथों जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 10,076 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 500 से ज़ायद अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई है। पंजाब में 4,328 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हो चुकी है। सिंध में 3,373 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के 1,345 मरीज सामने आ चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल ले लिया गया, रिपोर्ट अभी आना बाकी है। वज़ीर आज़म के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है टेस्ट की रिपोर्ट आने में चंद घंटे लगेंगे। दूसरी जानिब मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी के मुताबिक वज़ीर आज़म का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। इमरान खान साहब का कोरोना टेस्ट का सैंपल दस्तयाब कर लिया गया, ऑब्टेन कर लिया गया और अब वो लेबॉर्ट्री में चेक होगा और चंद घंटे लगते हैं इस टेस्ट में। तो जब इसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो वो हम ऑफिशियल चैनल्स के ज़रिए रिलीज़ करेंगे। खान साहब का अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट नेगेटिव आ गया और खान साहब को मुझे ख्याल है कि मुझे कोई मशवरे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के लिए मई और जून खतरनाक करार। मामून खुसूसी सेहत जफर मिर्जा कहते हैं आइंदा 3 से 4 हफ्ते मुश्किल हैं। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचेहो के मुताबिक मई कोरोना केसेस पीक पर होंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तैयार रहना चाहिए, मुतासरीन की तादाद में इजाफा होगा। पाकिस्तान में कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में कोरोना मजीद जोर पकड़ेगा। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने 3 से 4 हफ्तों को अहम करार दे दिया। आने वाले 3-4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बड़े क्रिटिकल है। इस इग्नोरेंस की वजह से, इस निगलेक्ट की वजह से पाकिस्तान में स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो बहुत हाई है। वजीर सेहत सिंध अजरा पीचो का कहना है आने वाले दिनों में सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। मई में कोरोना केसेस पीक पर होंगे। अभी जो करंटली हम केसेस देख रहे हैं उनकी प्रिडिक्टिव एनालिसिस के मुताबिक हम मिडल ऑफ मई या एंड ऑफ मई हम एक पीक देखेंगे ऑफ कोरोना विद इन सिंध एंड विद इन द होल कंट्री। इनफैक्ट कोरोना के बढ़ते केसेस पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को भी तशवीश। कहते हैं कोरोना से अमवात की शरह में इजाफा खारिज से इम्कान नहीं। वायरस की बुलंद तरीन सतह मई के आखिर में मुतवक्का है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। वीडियो बयान में कहा गुंजान आबादियों में मुकामी मुंतकली के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस सूरत हाल में हम सबको अपनी आंखें खोलनी होंगी। अवाम से इल्तिजा है कि अपने घरों में नमाज अदा करें क्योंकि लोग घरों में रहते हुए कोरोना से बच सकते हैं। इस एहतियात में हमारी अपनी, हमारे प्यारों और हमारे शहरियों की जिंदगी समाई हुई है। ये किस तरीके से खास तौर पे गुंजान इलाकों में फैल रही है, गुंजान आबादियों में फैल रही है और वहाँ फैल रही है जहाँ लोग ख्याल नहीं कर रहे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का, जहाँ पे अमल दरामद मुकम्मल तरीके से नहीं हो रहा है। अभी तक जो हमने लॉकडाउन किए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इस फ़ायदे को हम ज़ाया कर दें। आप लोग घरों पे नमाज पढ़ें। जो पहले एक हमने SOP बनाई हुई थी जो पिछले 1 महीने से राइज है, मसाजिद या और ऐसी जगहों पे जहाँ लोग ज़्यादा जमा होते हैं, इसलिए कि ज़्यादा तादाद में जमा नहीं हुए, ये नहीं फैला। इससे हमें इस जो फ़ायदा हमने हासिल किया है उसको आगे जाके हम ख़राब ना करें।